मॉर्निंग आप सबको। पुष्पा की सर्जना से मैं पुष्पा साहू आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सोशल वर्क में आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ने की आवश्यकता हमको क्यों है? ताकि आपदा प्रबंधन हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम आने वाली कोई भी समस्या जो अननेचुरल होती है, जो कभी भी अचानक आ जाता है, उसको हम आपदा बोलते हैं। जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, कोरोना वायरस चल रहा था, तो वो कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल गया था, तो वो सब क्या था? वो था आपदा। तो इससे निपटने के लिए और अच्छे से हम जीवन जीने के लिए क्या है, आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपदा प्रबंधन विभाग होते हैं, अगर वो कार्य अपना सही तरीके से करें, समाज के लिए वो कार्य अच्छे तरीके से करें, तो क्या होता है कि हम अच्छे से चल सकते हैं। पर होता क्या है, हमारे यहाँ पास बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पास कई ऐसी समस्याएं आती हैं, काम ठीक से नहीं हो पाता है। तो आपदा प्रबंधन क्या होता है? आपदा क्या होता है? जिसमें क्या, कोई तूफान आ जाना, बाढ़ आ जाना, लू चलना, ये सब क्या है, आपदा के अंतर्गत आते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किसी मतलब पशु पक्षी, इसके द्वारा आपदा आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे कीट पतंगे उड़ने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उनको चलने में, रहने में तकलीफ होने लगता है। वो भी क्या आ जाता है, किसके अंतर्गत आता है? वो भी आपदा के अंतर्गत आता है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे वायुमंडलीय आपदा। वायुमंडलीय आपदा में क्या होता है कि पूरा पूरा उसमें क्या क्या आ जाता है कि बर्फीली तूफान आ जाता है, पाला आ जाता है, चक्रवात आ जाता है, शीतलहर आ जाता है, लू आ जाता है। जैसे कि गर्मियों में बहुत ज्यादा अगर लू चल रहा है, तो क्या होता है, लोग, हम सब क्या होते हैं, बीमार पड़ने लगते हैं। तो इसके लिए, इसके प्रबंधन के लिए कि ऐसा ना हो पाए, जब भी कोई प्राकृतिक घटना कुछ भी हो रहा है, तो इसके लिए क्या है, एक हमारे समाज के द्वारा, शासन के द्वारा और सभी अलग अलग पर्यावरणीय विभागों के द्वारा क्या है, आपदा प्रबंधन विभाग की व्यवस्था की जाती है देश में, ताकि इन सब से निपटा जा सके। जैसे कि अगर किसी को चोट लगा है, हमको किसी को चोट लगा है, तो हम उसमें उससे निपटने के लिए, उस दर्द को कम करने के लिए उसको मलहम लगाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, दवा खिलाते हैं। वैसे ही क्या होता है, आपदा प्रबंधन विभाग भी होता है, उसका काम क्या होता है, इन सभी समस्याओं से निपटना और एक सभ्य समाज का निर्माण करना। तो तूफान जो चलता है उसके लिए भी, जैसे कि हमारे जो मौसम वैज्ञानिक होते हैं, वो पहले से ही जानकारी रख लेते हैं कि आज तूफान आने वाला है। तो जहां पर तूफान आने वाला रहता है, वहां के लोगों को सचेत कर दिया जाता है, या वहां से उनको हटा दिया जाता है, ताकि उनके पास कोई समस्या ना आए और वो उनको बचाया जा सके। तो इसके, ये किनका काम होता है? एक मौसम वैज्ञानिक का काम होता है। और मौसम वैज्ञानिक किसको जाकर के बताते हैं? ये आपदा प्रबंधन विभाग को बताते हैं, ताकि सही तरीके से सब कार्य हो सके। ठीक है। फिर पाला जब पड़ जाता है अचानक, तो पाला पड़ता है तो क्या होता है, ठंड में पड़ता है। पाला पड़ने की वजह से क्या होता है, जो हमारा खेत है, धान है, ये सब क्या हो जाता है, उसमें अगर पाला मार देता है तो वो सब खराब होने की संभावना रहता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, आपदा प्रबंधन विभाग या कृषि विभाग द्वारा क्या होता है कि उनके लिए भी व्यवस्था कर दी जाती है, ताकि उनका जो सामान है, जो खाने पीने का सामान है, उसको संरक्षित करके रखा जाए। ठीक है। फिर क्या है, चक्रवात अचानक आ जाता है। तो चक्रवात कहाँ कहाँ आता है, जैसे समुद्री एरिया में, तो वहां पर क्या होता है कि मछुआरों को जाने के लिए मना कर दिया जाता है, पहले से ही सचेत कर दिया जाता है, ताकि वो अपने जान की रक्षा कर सके। ठीक है। फिर शीतलहर जो अचानक से चलता है, जिसमें सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी क्या है कि थोड़ा सा वातावरण को गर्म करने की जरूरत होता है, वहां पर जरूरत होती है, ताकि क्या है, लोग बीमार ना पड़े और अच्छे से चल सके। फिर आ जाता है भौमिक में आ जाता है। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है भूकंप आता है, ज्वालामुखी आता है, मृदा अपरदन आता है। तो भूकंप में क्या होता है, कभी कभी अचानक से आने वाला रहता है, तो उसके लिए पहले से भी व्यवस्था कर दी रहती है। जैसे पहले बताया कि जब तूफान आता है तो वहां से लोगों को हटा दे। तो मौसम वैज्ञानिक लोग क्या होता है, भूकंप कब कब आने वाला है, कहाँ पास आने वाला है, तो वहां के लोगों को वहां पास हटाया जाता है। तो इसलिए आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना किया गया। ठीक है। फिर ज्वालामुखी अचानक से आ जाता है, तो इसके लिए भी अलग से कानून, सब चीजें व्यवस्था की गई है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपदा प्रबंधन है, जो आपदा है, सबसे ज्यादा अगर नुकसान होता है, अगर सबसे, तो वो है मृदा
अपर्दन, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं जी पाएंगे, ठीक है। हमारा पूरा शरीर ही मिट्टी है, तो मृदा अपर्दन कैसे होता है, मतलब ये कैसे होता है, जैसे कि हम लोग अभी प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है, हमारी जो उर्वरका शक्ति होती है मृदा की, जो उसकी जैविक शक्ति होती है वो कम होती जा रही है, उसकी उम्र कम होती जा रही है। अगर उसकी उम्र कम हो गई तो हमको भोजन, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान ये सब कहाँ से मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हमको अगर देखने की और समझने की आवश्यकता है तो मृदा को संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है, और जैविक, क्योंकि उसी के जरिए हम अपना जीवन चला सकते हैं, ठीक है। तो मृदा सबसे हमारे लिए क्या है, मिट्टी भगवान है, तो इसके लिए इसको संरक्षित करना हमारा पूरा कर्तव्य होता है। हम जैसे भी छोटी बड़ी जो भी कोशिश करके क्या है मृदा को संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, जलीय में क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, सुनामी आ जाता है। जैसे बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जाता है, किसके द्वारा चलाया जाता है, अगर अचानक से बाढ़ आ जाता है तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है, भले हमारे हमसे टैक्स में अलग से पैसा लिया जाता है, ठीक है, बांध वगैरह टूट जाते हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है, जो कुछ कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होती हैं, उनकी लापरवाही की वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी बाढ़ आ जाता है। बाढ़ आता भी कैसे है, जैसे जंगल उंगल को काट दे रहे हैं हम, उसकी वजह से बाढ़ आने की बहुत संभावना रहती है। तो इसके लिए क्या है, हमको बाढ़ के लिए नियंत्रण करने के लिए कई ऐसे कार्यक्रम, पेड़ पौधे, ये सब बड़े बड़े बांध बनाने तो चाहिए, पर उसको पूरे अच्छे से बनाना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों की सहायता हो सके। फिर क्या है, जैविक में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि पौधे और जानवर के जो उपनिवेशक के रूप में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, संक्रमण, डेंगू, ये सब क्या है, ये सब आपदा क्या है। जैसे कि बहुत ज्यादा आप लोग कभी देखे होंगे कि डेंगू सब तरफ फैलता रहता है, जैसे कि अभी कोविड चल रहा था, तो वो सब क्या है, ये सब क्या है, जानवरों और मतलब कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उसके द्वारा फैलाया गया होता है। इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग का क्या करता है, जो WHO रहता है उनका भी क्या कार्य रहता है कि लोगों को समझाए कि ये बैक्टीरिया, ये फ्लू, ये सब को अगर मतलब कि कम करना है तो हमको पूरी तरह से वातावरण को साफ रखना है, ठीक है। आगे हम देखेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ के बारे में देखेंगे बच्चों, तो सब बाढ़ में, जैसे भारत में कभी भी बाढ़ आता है तो उसके लिए सबसे पहले एक कार्यक्रम किया गया था 1954 में, राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम का गठन किया गया था, जिसमें जगह जगह पर जहाँ पर भी बाढ़ आता है वहाँ पर क्या है उसको रोकने के लिए कई तरह के कार्यक्रम किया गया, जैसे वृक्षारोपण, ये सब किया गया, जिससे क्या हो, बाढ़ पर क्या हो, नियंत्रण किया जा सके, ठीक है। फिर क्या है, सूखा। सूखा जब हमारे यहाँ पर पानी, अभी हम बाढ़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो सही तरीके से अगर व्यवस्था नहीं हुआ रहेगा तो आपदा आने की पूरी संभावना रहती है। तो सूखा के लिए क्या हुआ, 1973 में एक ऐसा कार्यक्रम बनाया गया जहाँ पर 16 मतलब कि राज्यों को अलग अलग जगह पर क्या हुआ, पानी वानी की व्यवस्था, पानी की अच्छे से व्यवस्था की गई, ताकि क्या है, जमीन ज्यादा सूखे न और वहाँ पर अच्छे से फसल हो सके। तो ये सब क्या हो जाता है, हम अगर अच्छे से कोई भी कार्य को नहीं करते हैं तो आपदा आने की पूरी पूरी संभावना रहती है, इसलिए हमको जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। फिर क्या है, भूकंप। 2005 में NDMA का निर्माण किया, गठन किया गया, जिसमें जब भी भूकंप आ रहा है, जो मौसम वैज्ञानिक है वो उसकी पूरी जानकारी दे सके और हमारा क्या हो सके, बचाव हो सके। तो ये सब क्या है, आपदा प्रबंधन के बारे में हमको पूरी तरह से जागरूक होकर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हम पढ़ते हैं, जैसे हम पूरे स्कूल से लेकर के पूरे कॉलेज तक लेकर के हम केवल पढ़ते हैं, जमीनी स्तर पर बहुत कम काम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमको समस्या आता है। तो इसलिए हमको क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको अभी जमीनी स्तर पर कार्य करना है, तभी हमको क्या होगा, अच्छे से हम अपना जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।